और बढ़ते आगे, आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के नेता माधन आनंद ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुलाकात में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कुशवाहा और शाह के बीच चर्चा हुई है और जल्द ही एनडीए के तहत बिहार में बड़ी रैली की बात हुई है और इस रैली के बहाने एनडीए की ताकत दिखाने पर चर्चा हुई है। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है, पार्टी के ही नेता हैं रणवीर नंदन ने, जो पार्टी से अलग हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जेडीयू में तो अब लोकतंत्र नहीं रहा, हम सब घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या माना जाए इसे? बीजेपी से अलग होने का दुख है अब इन नेताओं को। देखिए, दो तरह की घटनाएं चल रही हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन यानी जेडीयू जो प्रमुख अंग है वहां पर भगदड़ की स्थिति है। कई पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। रणवीर नंदन देखा होगा आपने, पूर्व एमएलसी हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आज भी जेडीयू के प्रदेश महासचिव है राजू गुप्ता, वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो भगदड़ की स्थिति दिख रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एनडीए गठबंधन है वो फिलहाल अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के, खासतौर से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है अमित शाह से और सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन जो है उसकी रैली कैसे हो सकती है, क्योंकि जब रैली को लेकर के एक मंच पर सभी नेता आएंगे तो एक मैसेज जाएगा, बहुत दूर तक मैसेज जाएगा और ये मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त नज़दीक है, ये मानना है उपेंद्र कुशवाहा का। तो दूसरी तरफ एक तरफ आप देख रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति है, दूसरी तरफ एनडीए को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे अलग अलग दलों में भी भगदड़ दिखेगी। अभी फिलहाल जेडीयू से तस्वीर निकलकर सामने आई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे दलों से भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और दूसरी तरफ चुनौती ये भी है कि सीट शेयरिंग कैसे हो। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई, मुद्दा सीट शेयरिंग ही था। 2 दिनों तक लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए और जो चर्चा हो रही है कि चूंकि सीट शेयरिंग एक अहम मसला है तो इसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, ये नेताओं की कोशिश है। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में भी इस बात को लेकर के चिंता हो रही है कि सीट शेयरिंग किसी तरह से सुलझा लिया जाए, क्योंकि मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के कंफर्टेबल दोनों महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि अमित शाह से मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की और सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि एक तरफ जहां जेडीयू में उथल पुथल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए खुद को मजबूत करने के रास्ते पर चल रही है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात में आगे की रणनीति क्या होगी और कैसे बिहार में अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखाई जाए, इसे लेकर यात्रा भी निकाला जाएगा, यानी कि तैयारी चल रही है एनडीए की तरफ से। नहीं, स्वाभाविक तौर पर चूंकि इंडिया गठबंधन ने भी रैली करने का फैसला लिया है। हालांकि भोपाल में जो रैली होनी थी वो रैली कैंसिल हो चुकी है। अब आगे रैली कहाँ होगी ये नहीं अभी तय हो पाया है। हालांकि संजय झा गए थे दिल्ली मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी की और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि बिहार में भी एक रैली होगी। तो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है और साथ ही साथ उसी तर्ज पर एनडीए की भी रैली हो, ये सुनिश्चित कराने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की है और कम से कम एक रैली हो जाए, ये कोशिश की जा रही है जो एनडीए के घटक दल है उनके तरफ से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।